सभी सिंधिया समर्थकों से मोहन यादव ने छीने पद, शिवराज समर्थकों की ताकत भी ली गई वापस। मंत्री दर्जा प्राप्त 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटाए गए अधिकांश लोग सिंधिया और शिवराज समर्थक। मोहन सिंह यादव की सरकार ने सख्त फैसला लिया है। एक ही झटके में शिवराज और सिंधिया दोनों की ताकत एक झटके में समाप्त कर दी है। पहले ही मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट से सिंधिया और शिवराज समर्थकों को आउट कर दिया था और अब उनके समर्थकों में मंत्री का दर्जा भी वापस लिया गया है। दर्जा प्राप्त 46 अध्यक्ष उपाध्यक्षों को हटा दिया गया है और यह भी साफ कर दिया गया है कि जब नियुक्तियां होंगी तो इन लोगों को फिर से कुर्सी नहीं दी जाएगी। नई नियुक्तियां भी तत्काल नहीं की जाएंगी, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद नियुक्तियां की जाएंगी। दरअसल बीजेपी हाईकमान को इस बात का डर है कि कहीं पद से हटाए जाने और नई नियुक्तियों के बाद बगावत के हालात न बन जाएं। इसलिए फिलहाल पद खाली कराए गए हैं और इसके साथ मोहन यादव ने यह भी बता दिया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में वो ही अब बॉस हैं, चलना उनकी ही है। मोहन यादव के फैसले सबसे बड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही लगा है। दरअसल सिंधिया पहले सीएम पद की दौड़ में शामिल माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने सिंधिया की जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया। मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद जब मंत्रिमंडल गठन किया तो सिंधिया समर्थक अधिकांश पूर्व मंत्रियों को अपनी सरकार में जगह नहीं दी और अब सिंधिया समर्थक जो नेता निगम और मंडल के सदस्य थे उन्हें भी हटा दिया गया है। दरअसल 2020 में सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की और बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ 2 दर्जन विधायक भी इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे, जिससे उस वक्त की कमलनाथ के नेतृत्व वाली कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। बीजेपी ने उपचुनाव में सिंधिया के साथ आए सभी नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन इसमें से 9 लोग चुनाव हार गए थे, जिसमें से अधिकांश को निगम और मंडलों में जगह दी गई थी, लेकिन अब उनसे ये पद वापस ले लिया गया है। सिंधिया समर्थक जिन नेताओं से मंत्री का पद छीना गया है उसमें ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष गिरिराज दंटोदिया, संत रविदास हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम के अध्यक्ष रणवीर जाटो, पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसमंत जाटो, बीज एवं फार्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल का नाम शामिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन नेताओं को बीजेपी ने पिछले 7 साल हुए विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि पार्टी इन्हें निगमों में दिए गए पदों को बरकरार रखेगी। पहले तो विधानसभा चुनाव में टिकट काटा गया और पद भी छीन लिया गया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी इन नेताओं को मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए थे उन्हें अब बीजेपी में पूरी तरीके से किराए लगाने की तैयारी तेज कर दी गई है और लोकसभा चुनाव के बाद सिंधिया समर्थक अधिकांश लोगों को पूरी तरह से किराए लगाया जा सकता है। वैसे अभी भी सिंधिया समर्थक कुछ नेताओं के पास मंत्री पद का दर्जा बना हुआ है, लेकिन इनसे भी ये पद जल्दी छीनने की तैयारी चल रही है। वैसे विधानसभा चुनाव के बाद से ही सिंधिया समर्थक बीजेपी में किनारे लगाए जा रहे हैं, जिस कारण से उनके अंदर गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कई सिंधिया समर्थक कांग्रेस में वापस जाने का प्लान भी बना रहे हैं और जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो कई बीजेपी नेता कांग्रेस का दामन थाम भी सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी संख्या सिंधिया समर्थकों की ही देखने को मिलेगी। वैसे अभी सिंधिया के लिए एक और चुनौती सामने है। पार्टी की तरफ से सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ाने को भी कह दिया गया है। सिंधिया से 2 सीटों का नाम मांगा गया था, जिसमें उन्होंने गुना और ग्वालियर का नाम दिया है। सिंधिया गुना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पार्टी सिंधिया की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें ग्वालियर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।